नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की पूजा विधि के साथ ही हम निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी के साथ ही एकादशी माता की पूजा भी की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि निर्जला अर्थात जल के बिना। वैसे तो सभी एकादशी व्रत में आप जल का सेवन करते ही होंगे, लेकिन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी है, इसमें जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इसी कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों में से एक सबसे बड़ी एकादशी इसे माना जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी का व्रत ना रख पाए हों, अगर साल में एक बार आने वाली इस निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन से श्रद्धा के साथ रखें तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, अब सभी व्रत में सबसे श्रेष्ठ, सर्व एकादश में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी की कथा भी सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेद व्यास जी से पूछा कि हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव और मेरी माता कुंती तथा मेरी पत्नी द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भी भोजन नहीं करते हैं। वे मुझे भी सदा ऐसा ही करने को प्रेरित करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूख सहन नहीं होती है। मैं दान और विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपया कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए मुनिवर कि उपवास किए बिना ही मुझे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो और अंत में मोक्ष की कामना रखते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन मत किया करो। व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन ने फिर से निवेदन किया कि हे महामुनि, जो कुछ भी मैं कहूँगा वो आप सुनिए। यदि दिन में एक बार भोजन मुझे ना मिले तो भी मैं नहीं रह पाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे उपवास करूँगा। मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि का वास है, वह बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख है वो शांत होती है। मुनिवर, आप कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। वह निश्चय ही करके मुझसे कहिए जिसे मेरा कल्याण हो सके। भीमसेन की परेशानी समझकर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने वाली शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला बहुत सरल उपाय जो कि पुराणों में लिखा है वह है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते हैं वे कभी भी नरक को नहीं जाते हैं। इन वचनों को सुनकर महाबली भीमसेन पहले तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, फिर डरते हुए बोले कि हे पितामह, मैं उपवास करने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ। इसलिए हे प्रभु, निश्चय करके बहुत फल देने वाला एक ही व्रत मुझसे बताइए। तो व्यास जी फिर बोले कि हे भीमसेन, वृष मिथुन राशि के सूर्य में स्थित होने पर ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करना उचित होगा। स्नान और आचमन करने के अलावा जलपान वर्जित है। केवल एक घूंट जल से आचमन करें। अधिक पानी पीने से मतलब अधिक जल ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें और ना ही भोजन करें। बिना परिश्रम के सभी द्वादशी युक्त एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके और
ब्राह्मण को दान करें और फिर ब्राह्मण सहित स्वयं भी भोजन करें। हे भीमसेन, इस विधि से व्रत करने से जो फल मिलता है वह सुनो। सारे वर्ष में जो एकादशी आती हैं उन सभी का फल निस्संदेह है केवल इस एक निर्जला एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु स्वयं मुझसे यह कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके और मेरी शरण में आ जाओ। और सुनो भीमसेन, एकादशी का व्रत निराहार करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के तीर्थ और सभी प्रकार के दानों में जो फल प्राप्त होता है वह सब कुछ एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में दान देने से भी ऐसी सद्गति नहीं होती है। अधिक क्या कहूँ भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल और भोजन ना करें। हे भीमसेन, इस एक एकादशी से मिलने वाले फल को सुनो। इस एकादशी से सभी एकादशियों से जो पुण्य, धन, धान्य, आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है वो एक इस निर्जला एकादशी व्रत, इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाते हैं। हे भीम, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि इसके करने से अति भयंकर काले पीले रंग वाले यमदूत, भय देने वाला दंड और फांसी सहित उस मनुष्य के पास कभी नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत उन्हें आकाश में स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं। तब इस प्रकार वेदव्यास जी कहने पर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ गया। निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखते हुए शेष शय्या के रूप में भगवान श्री विष्णु की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जलपान निषेध होता है, फिर भी इस व्रत में फलाहार करने के बाद दूध पिया जा सकता है। जो लोग इस दिन निर्जल व्रत रख सकते हैं, यह नियम केवल उन लोगों के लिए है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी तिथि को सुबह मुहूर्त में उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा देनी चाहिए। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, फल, जल से भरे कलश या सुराही और दक्षिणा देने का विधान है। सभी लोग मिट्टी के घड़े का या सुराही और पंखों अनाज का दान करते हैं। साथ ही दिन में मीठा शरबत, प्याऊ भी लगाई जाती है और लोगों को पानी पिलाकर पुण्य कमाया जाता है। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। छोटी बेटी दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़रें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नज़र में ही प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ही क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना दुश्मन मान लिया था। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को
दे दिया और उसे लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया था, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी नहीं कर पाया था। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सब बातें सुनकर बड़ी बहन के मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी में मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बातें सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसी को क्या हो जाए इसका किसी को भी नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिन के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई, उसकी बड़ी बहन अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो इधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा की बात, उसकी बेटी न तो जीवित थी और न ही मरी हुई थी, ऐसा पहली बार देख रहा हूँ, हकीम ने कहा। राजा ने वैद्य और हकीम की यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आ गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए तैयार हूँ, राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है
लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से ही शादी करवा दी, बचे फेरे संपन्न करवा दिए और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उसे ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो उसके समझ में आ गया कि यह हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वह हार पहन कर रखती है तब मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी छोटी बेटी से ले लेता है और अपना विवाह पूर्ण कर लेता है। वहाँ पर वह रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली आती है। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आ जाती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर उस छोटी बेटी के पुत्र के टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी
तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। उसने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत ही हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार ने अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वह राजा के पास आता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर की